गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एलएस टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में जो अपन बात करने वाले हैं एविल ट्री के बारे में बात करेंगे। एविल ट्री यूनिट फिफ्थ का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन पूछने की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है ना। क्वेश्चंस आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है इस टॉपिक के। या तो बाइनरी सर्च ट्री या एविल ट्री से क्वेश्चंस मिलेगा। बाइनरी सर्च ट्री में भी आपसे या तो क्वेश्चंस मिल जाए इन ऑर्डर, पीरियड ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट फिफ्थ के। फिर यहाँ पे एवियल ट्री जो रहती है वो उसका मेन कंसेप्ट समझते हैं और क्या है एवियल ट्री का फुल फॉर्म, इसकी बात करते हैं। तो एवियल ट्री का जो इन्वेंट किया था वो किसने किया था? एडल्सन, वेलेस्की एंड लैंडिस ने इसका इन्वेंशन किया था। कब किया था? 1962। इसी के नाम पे इस ट्री का नाम पड़ा एवियल ट्री। प्रॉब्लम्स क्या थी? आपने अगर देखा हो स्क्यू बाइनरी ट्री, स्क्यू बाइनरी ट्री जो थी आपकी, बाइनरी सर्च ट्री की बात करें, जैसे किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना, तो जितने भी जैसे में 15 है, 15 से बड़ा एलिमेंट होगा 17 लेफ्ट में, राइट में। फिर मैं बात करूँ 19 राइट में और 30 या 20 राइट में। तो यहाँ पे अगर किसी एलिमेंट को सर्च करना होता है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है? ऑर्डर ऑफ एन। तो ये प्रॉब्लम्स थी आपके बाइनरी सर्च ट्री में। वहाँ पे चीजों को बैलेंस नहीं देख रहे थे कि आप किसी भी एलिमेंट को सर्च करेंगे तो ऑर्डर और इन टाइम लग रहा था। इंसर्ट करेंगे अगर किसी एलिमेंट को, जैसे 30 को इंसर्ट, 50 को इंसर्ट करना, तो इंसर्ट किस डायरेक्शन में होगा? बाइनरी सर्च ट्री में सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा। तो ये प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे, तो इस प्रॉब्लम्स को रिमूव किया गया है एवियल ट्री की हेल्प से। एवियल ट्री क्या का कंसेप्ट क्या है कि आपका जो भी नोड्स होगा वो सारे के सारे नोड्स का आपको बैलेंस फैक्टर चेक करना रहेगा। और बैलेंस फैक्टर क्या होना चाहिए? आइदर जीरो होना चाहिए, वन होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो अपन इसके डेफिनेशंस की बात करते हैं। पहले एवियल ट्री है क्या? स्पेशल टाइप की बाइनरी सर्च ट्री है। यहाँ पे क्या होगा? आपका जो भी नोड रहेंगे, नोड का अपने को, जैसे आपकी कोई ट्री रहेगी तो ट्री का लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री जो रहेगा उनका डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस एटमोस्ट भी वन होना चाहिए, है ना। डिफरेंस कितना होना चाहिए? एटमोस्ट भी वन। और इस टाइप की ट्री को बोलते हैं सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री या हाइट बैलेंसिंग बाइनरी ट्री। और जब डिफरेंस निकालेंगे लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का, तो लेफ्ट सब ट्री में से जो भी हाइट आएगी लेफ्ट सब ट्री की, उसमें से माइनस कर देंगे हाइट ऑफ राइट सब ट्री। और ये जो डिफरेंस आएगा फिर बैलेंसिंग फैक्टर किसी भी नोड का, वो क्या होना चाहिए? एटमोस्ट वन होना चाहिए, या 0, 1 और -1 के बीच होना चाहिए। अब क्वेश्चन आएगा अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर आप उसको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मेरी एक ट्री है, यहाँ पे मैंने वैल्यू को इंसर्ट करा, मैं नंबर के फॉर्म में ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा आप लोगों को। मैंने लिया 10, मेरे एलिमेंट को इंसर्ट करा मैंने इधर की साइड, जैसे 8 को इंसर्ट करना, 8 को इंसर्ट कर दिया। और मैं यहाँ पे 12 को इंसर्ट कर दिया। फिर बात करूँ यहाँ पे 9 इंसर्ट हो जाएगा। और इसके इधर की साइड देखें, इधर देखें, यहाँ 15 इंसर्ट कर देंगे, यहाँ पे और 17 इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बैलेंस फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे बैलेंस फैक्टर कैसे निकालेंगे? जी, 9 के ना लेफ्ट में है ना राइट में, तो जीरो हो जाएगा बैलेंस फैक्टर। हाइट की है ना, इस 8 की हाइट की बात करें, हाइट ऑफ नोड कैसे निकालते थे? हाइट ऑफ नोड निकालने के लिए पर्टिकुलर नोड से लेकर आपको कहाँ तक जाते थे? लीफ नोड तक, और उसके बीच में जितने भी आपकी एजेस आएंगी वो उसकी हाइट रहेगी। जैसे हाइट ऑफ 8 कितना है? 1। तो इधर जीरो में से 1 को माइनस करेंगे तो -1। यहाँ पे बात करें 10 का हाइट, देखें हाइट क्या है लेफ्ट सब ट्री का? 1, 2। राइट सब ट्री का हाइट क्या है? 1, 2, 3। तो 2 में से 3 को करेंगे माइनस, तो आपका बचेगा -1। 12 का बात करें बैलेंस फैक्टर, 12 के लेफ्ट में कुछ नहीं है जबकि राइट में है, तो 0 -2 करेंगे तो 2। यहाँ पे -1, 0। तो इस तरीके से अपन बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। अगर बैलेंस फैक्टर किसी भी नोड का, जैसे इस नोड की बात करें 12 का, तो बैलेंस फैक्टर -2 आ रहा है जो कि आपके कंडीशन को वायलेट कर रहा है, तो उस केसेस में आप इसको रोटेशन परफॉर्म करवाएंगे। तो अब बात करते हैं कि एविल ट्री में जब भी अपन बैलेंस फैक्टर निकालेंगे, बैलेंस फैक्टर अगर आपका 0, 1 और -1 के बीच नहीं आता है या इनमें से कोई नहीं आता है, तो आपको ट्री में रोटेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। और कौन कौन से रोटेशंस परफॉर्म करना पड़ेंगे? तो देयर आर 4 रोटेशंस। तो इसमें से 2 रोटेशंस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको एक ही बार ट्री को रोटेट करना रहेंगे, और 2 रोटेशंस ऐसे होंगे जब ट्री को डबल टाइम रोटेट करना होगा। तो ऐसे कौन कौन से रोटेशन है जब ट्री को एक ही बार रोटेट करना रहेगा? तो वो है लेफ्ट रोटेशन। मीन्स जब इस टाइप की
इस टाइप के नोड्स को इंसर्ट करने से प्रॉब्लम अगर होगी तो ट्री को एक ही बार रोटेट करना पड़ेगा। इनको डिटेल में अपन देखेंगे। राइट रोटेशन क्या होता है? जब ट्री के राइट में वैल्यू को इंसर्ट करने से कुछ प्रॉब्लम्स या नोड का बैलेंस फैक्टर गड़बड़ होता है, तो उस केसेस में उसको रोटेट करना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में करेंगे वो भी अपन बात करने वाले हैं। तो ये दो ऐसे केसेस हैं जब आपको ट्री को एक ही बार आप रोटेट कर दोगे तो आपका ट्री का बैलेंस फैक्टर नॉर्मल हो जाएगा। जबकि ये जो दो रोटेशंस हैं, जब ट्री के लेफ्ट के राइट में वैल्यू इंसर्ट करने से प्रॉब्लम होगी या राइट के लेफ्ट में इंसर्ट करने से प्रॉब्लम अगर होती है, तो उस केसेस में ट्री को 2 टाइम्स रोटेट करना पड़ेगा। कैसे कैसे करेंगे सारे को एग्जांपल की हेल्प से अपन समझने वाले हैं। सबसे पहला रोटेशन था आपका लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट रोटेशन का सिंपल सा फंडा है कि जब भी एलिमेंट को इंसर्ट करना हो, और इंसर्ट जैसे एलिमेंट मान लेते हैं, मैं मेरा वैल्यू मान लेता हूँ सी, बी और ए वैल्यू है। अब यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट करना, सबसे पहले तो अपन बाइनरी सर्च ट्री में जैसे एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, सी को ऐसे रूट नोड बना देंगे। बी देखा बी सी से छोटा है, लेफ्ट में जाएगा। फिर देखा ए सी से छोटा है, बी से भी छोटा है, तो लेफ्ट में जाएगा। तो अब यहाँ पे बैलेंस फैक्टर निकाला अपन ने। बैलेंस फैक्टर क्या है? इस ए के ना लेफ्ट में ना राइट में नोड है, तो 0। बी के लेफ्ट में हाइट जो है 1 है, जबकि राइट की हाइट 0 है, तो 1 - 0 करेंगे तो 1। सी के राइट में कुछ नहीं है, जबकि लेफ्ट में 2 नोड है, मतलब हाइट 2 है लेफ्ट की, तो 2 - 0 करेंगे तो 2। अब जैसे ही अपन ने चेक करा, तो अब आपका बैलेंस फैक्टर सी का बैलेंस फैक्टर क्या हो गया? 2। जबकि बैलेंस फैक्टर क्या होना चाहिए? 0 1 या -1 के बीच, मतलब -1 होना चाहिए। तो जब भी ये बैलेंस फैक्टर, किसी जिस नोड का भी बैलेंस फैक्टर अनबैलेंस हो जाएगा, तो उस केसेस में आपको क्या करना देखना है कि उस नोड के किस डायरेक्शन में वैल्यू को इंसर्ट करा। तो आप देखोगे कि जो वैल्यू इंसर्ट करी सी के लेफ्ट में, है ना, सी के लेफ्ट में वैल्यू इंसर्ट करिए, तो उस केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा? ट्री को किस डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो लेफ्ट इंसर्शन का मीनिंग समझ आया, मतलब लेफ्ट रोटेशंस का मीनिंग समझ आया कि किसी नोड के लेफ्ट में, लेफ्ट सब ट्री के लेफ्ट में वैल्यू को इंसर्ट करने से अगर ट्री का बैलेंस फैक्टर गड़बड़ होता है, तो उस केसेस में आपको ट्री को क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। तो बैलेंस फैक्टर के जिस नीचे वाले नोड को मूव करवाएंगे, तो इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, तो आपका जो इसके जस्ट नीचे वाला नोड है ऐसे रूट बन जाएगा, और ये जो है अब ट्री आपकी क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। तो इस टाइप के रोटेशंस को बोलते हैं लेफ्ट रोटेशन। फिर बात करते हैं राइट रोटेशंस का। ये सिंगल टाइप के रोटेशन से जब आपको ट्री को एक ही बार रोटेट करेंगे, आपकी ट्री बैलेंस हो जाएगी। अब ये राइट रोटेशंस क्या है? जब भी नोड के या ट्री के राइट में वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, तो आपकी ट्री जो है अनबैलेंस हो जाएगी। तो उस केसेस में आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। वैल्यू मान लेते हैं आपके जो नोड है ए बी सी को इंसर्ट करना। सबसे पहले ए को इंसर्ट करा, फिर बी को इंसर्ट करेगा, ए से बड़ा बी है तो राइट में जाएगा। सी को इंसर्ट करना है, ए से भी बड़ा है बी से भी बड़ा है, तो इस तरीके से तो ये ट्री ऐसी बनेगी। अब बैलेंस फैक्टर देखें ना, सी के लेफ्ट में ना राइट में 0, बी के लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट में 1 नोड है, तो बैलेंस फैक्टर -1। सी के लेफ्ट में नहीं, जबकि राइट में 2 नोड है, तो बैलेंस फैक्टर -2। तो अब आपका ट्री जो है अनबैलेंस हो गई। अनबैलेंस हुई तो आपका उस नोड को देखना जो अनबैलेंस है। अनबैलेंसिंग नोड कौन सा है? ए। इसके जस्ट नीचे वाले एलिमेंट को देखो किधर इंसर्ट करा? लेफ्ट आपका राइट में। राइट के राइट में इंसर्ट करने से प्रॉब्लम अगर हुई है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। किसके? जस्ट उसके नीचे वाले नोड के करस्पॉन्डिंग। तो इसके जस्ट नीचे वाला नोड कौन है? बी। बी के करस्पॉन्डिंग उसको राइट रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, तो आपका ट्री जो है बैलेंस हो जाए। तो दो टाइप के रोटेशन अपन ने देखे। थर्ड रोटेशन की बात करें, थर्ड रोटेशन है लेफ्ट राइट रोटेशन। अब ये जो रोटेशन है, जब आपका ट्री अनबैलेंस होती है, कैसे अनबैलेंस होती है? ट्री के लेफ्ट के राइट में वैल्यू को इंसर्ट करने से ट्री जब अनबैलेंस हो जाएगी, तो उस केसेस में आपको ट्री को दो दो बार रोटेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। एक रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा आपको राइट राइट, दूसरा रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा लेफ्ट लेफ्ट। तो ये जो रोटेशंस परफॉर्म करेंगे राइट राइट, ये पहले उस सब ट्री के करस्पॉन्डिंग परफॉर्म करेंगे, सब ट्री में परफॉर्म करेंगे जहाँ पे नोड को इंसर्ट करा, या जस्ट वो अनबैलेंसिंग नोड के जस्ट नीचे वाले नोड के करस्पॉन्डिंग। और ये जो रोटेशंस परफॉर्म करेंगे, ये जो भी आपकी फुल बाइनरी जो फुल ट्री होगी, उस ट्री के करस्पॉन्डिंग राइट रोटेशन परफॉर्म करेंगे। तो अब यहाँ पे समझते हैं ये क्या है प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करें, नोड वैल्यू मान लेते हैं सी ए बी, ऐसे कुछ एलिमेंट मान लिए।
सबसे पहले सी को इंसर्ट करवाया, सी को इंसर्ट करवाया, उसके बाद नया नोड आया ए को इंसर्ट करवाएंगे, सी से छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा। बी को इंसर्ट करवाएंगे, सी से छोटा है बट ए से बड़ा है। अब देखा अपन ने तो बैलेंस फैक्टर आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखा बी के ना लेफ्ट में ना राइट में तो जीरो, बी के लेफ्ट में कुछ नहीं है जबकि राइट में है एक नोड, या हाइट वन है तो बैलेंस फैक्टर जीरो माइनस वन करेंगे तो -1। सी के लेफ्ट में टू हाइट है जबकि राइट में जीरो हाइट है तो बैलेंस जो रहेगा बैलेंस फैक्टर टू माइनस जीरो करेंगे तो टू रहेगा। अब जैसे ही अपन ने ये देखा, अब आपको करना क्या है यहाँ पे, आपका बैलेंस फैक्टर नोड को कहाँ इंसर्ट करा, नोड आपका जिस नोड का बैलेंस फैक्टर क्या है, बैलेंसिंग है, उसके जस्ट नीचे वाले नोड, तो देखा आपने, आपने वैल्यू को कहाँ इंसर्ट करा था, लेफ्ट के राइट में इंसर्ट करा, जस्ट उसके दो नीचे वाले नोड को, उसके जस्ट नीचे वाले एज को देखना है। तो किस डायरेक्शन में इंसर्ट करवाया अपन ने, तो लेफ्ट के राइट में इंसर्ट करवाया, तो आपको दो रोटेशंस परफॉर्म करना पड़ेगा। पहले तो उस सब ट्री के करस्पॉन्डिंग रोटेशंस परफॉर्म करना पड़ेगा जो भी आपकी सब ट्री है, देन आपकी फुल ट्री के करस्पॉन्डिंग रोटेशंस परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे अपन करेंगे क्या, आपको यहाँ पे जो रोटेशंस परफॉर्म करना पड़ेगा, ये किस डायरेक्शन में इंसर्ट करा है, राइट में, तो आपको लेफ्ट रोटेशन मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको इस तरीके से रोटेट करोगे तो आपका ए नीचे चला जाएगा, मतलब ट्री आपकी ऐसी बन जाएगी। ऐसी बनने के बाद भी आपका जो ट्री का बैलेंस फैक्टर अनबैलेंसिंग हो गया है, तो उस केसेस में फिर से आपको क्या करना है, अब आपका जो ये कैसा ट्री बन गया, एल एल वाला, लेफ्ट के लेफ्ट में इंसर्ट करने से बना, तो इसके जस्ट नीचे वाले नोड के करस्पॉन्डिंग आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म कर दोगे, तो आपकी ट्री का जो बैलेंस फैक्टर इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। तो आपने दो रोटेशंस परफॉर्म करे, पहला जो रोटेशंस परफॉर्म करा वो राइट राइट रोटेशंस परफॉर्म करा, राइट राइट रोटेशन जो है वो सब ट्री के करस्पॉन्डिंग परफॉर्म करा, और फिर ये आपकी बन गई फुल ट्री। इस फुल ट्री के करस्पॉन्डिंग फिर से आप किधर की साइड रोटेशन परफॉर्म करोगे, लेफ्ट लेफ्ट, मतलब आपको इसको क्लॉकवाइज मूव करवाओगे। तो इस ऐसा करने से आपकी ट्री बैलेंस हो जाएगी। देन नेक्स्ट रोटेशन जो है आपका आर एल रोटेशन। आर एल रोटेशन का सिंपल सा फंडा है कि जो भी आपका एलिमेंट इंसर्ट करोगे, तो अब जैसे आपने देखा कि आपने ए एलिमेंट आया था, ए को इंसर्ट करा, ए से बड़ा था सी, सी जो है ए के राइट में जाएगा, वैल्यू मान लेते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे पर एक बेसिक से लेवल पे अपन मान के चल रहे हैं अभी, सी बी है ना। तो सबसे पहले आपने देखा ए को इंसर्ट करवाया, ए के बाद एलिमेंट आया सी, सी ए से बड़ा है तो राइट में जाएगा, बी आया ए से बड़ा है बट सी से छोटा है, तो आपके इस तरीके से ट्री बनी। अब देखा आपका बैलेंस फैक्टर, बी के ना लेफ्ट में है ना राइट में तो जीरो, सी के लेफ्ट की हाइट वन है, राइट की हाइट जीरो तो वन, ए के लेफ्ट की हाइट जीरो है, राइट की हाइट जो है टू है, तो जीरो माइनस टू, जीरो माइनस टू करेंगे तो इसका बैलेंस फैक्टर -2 हो जाएगा। जैसे ही बैलेंस फैक्टर टू हुआ, जिस नोड का भी बैलेंस फैक्टर आपका अनबैलेंस होगा उसके जस्ट नीचे देखेंगे एजेस को, तो ये किधर इंसर्ट करवाया, राइट के लेफ्ट में इंसर्ट करवाने से आपकी ट्री अनबैलेंस हुई। तो इस टाइप के रोटेशंस में आपको किस तरीके के रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, पहले आपको लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा सब ट्री के करस्पॉन्डिंग, जो भी आपकी सब ट्री होंगी, देन आपको फुल ट्री के करस्पॉन्डिंग रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अब आप देखोगे यहाँ पे, तो आपकी सब ट्री कौन सी है, ये वाली ट्री है, उसके जस्ट नीचे वाले नोड के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं अपन, जिस नोड का भी बैलेंस फैक्टर अनबैलेंस हुआ। तो आपको यहाँ पे क्या करा अपन ने, इसके करस्पॉन्डिंग जब आप रोटेशन परफॉर्म करोगे, तो आपने क्या करा, क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करोगे तो आपका बी ऊपर चला जाएगा, सी नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आपकी फुल बाइनरी ट्री बनेगी, या फुल ट्री बनेगी, फुल बाइनरी सर्च ट्री। अब इसके करस्पॉन्डिंग अभी भी आपका बैलेंस फैक्टर जो है सेटिस्फाई नहीं हुई कंडीशंस, तो आप इसको फिर से क्या करोगे, अब ये आर आर वाला बन गया, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा दोगे, तो जस्ट जिसका बैलेंस फैक्टर अनबैलेंस है उसके जस्ट नीचे वाले नोड को रूट नोड बना देंगे, तो अब आपकी ट्री जो है बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन ने चार रोटेशंस देखे कि एवेल ट्री में किस तरीके से रोटेशंस परफॉर्म करवाते हैं। अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल है आपका HIJPAE, इस तरीके से आपके एलिमेंट्स हैं। अब आपको इसकी हेल्प से एवेल ट्री कंसेप्ट जो है जनरेट करना है, एवेल ट्री बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बात करते हैं कि जब अपन एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करा, एच को इंसर्ट करा, एच को इंसर्ट करने से तो आपका बैलेंस फैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फिर मैं साथ में आई को भी इंसर्ट करवा दूं, आई इंसर्ट करवाएंगे, आई जो इंसर्ट होगा, आई एच से बड़ा है तो राइट में जाएगा। अब देखें बैलेंस फैक्टर, तो अभी भी बैलेंस फैक्टर में कोई इशू नहीं है। फिर जे की बात करें, जे को जब अभी तक बैलेंस फैक्टर क्या हो रहा है आपका, अभी लेफ्ट में नहीं है, राइट में वन है, तो एच का बैलेंस फैक्टर -1, आई का बैलेंस फैक्टर जीरो। अभी एक और नोड को इंसर्ट करवा दे, जे को भी इंसर्ट करवा दे,
है ना। 3 नोड तब जब इंसर्ट करेंगे तब जाके हो सकता है बैलेंस फैक्टर आपका अनबैलेंसिंग हो जाए। जे भी आई से बड़ा है तो आपका जो ट्री इस तरीके से बन जाएगा। अब जैसे आपके नोड इस तरीके से इंसर्ट हुए, अब आप बैलेंस फैक्टर चेक करोगे। जे का बैलेंस फैक्टर 0, आई का बैलेंस फैक्टर -1 और एच का बैलेंस फैक्टर -2। क्योंकि एच के लेफ्ट में नहीं राइट में 2 हाइट है, तो 0 - 2 करेंगे तो आपकी हाइट हो जाएगी 2। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ट्री अनबैलेंस हो गई। जब ट्री अनबैलेंस हो गई तो आपको कौन सा रोटेशन परफॉर्म करना, लेफ्ट लेफ्ट क्या राइट राइट, यस राइट राइट रोटेशन आपको परफॉर्म करना रहेगा। क्योंकि जो भी नोड का बैलेंस फैक्टर अनबैलेंस हुआ एच का, इसके जस्ट नीचे देखेंगे अपन, ये राइट में ये राइट में, तो नोड किस डायरेक्शन में परफॉर्म किया अपन ने, राइट के राइट में। तो राइट राइट रोटेशन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। जब राइट राइट रोटेशन आपको परफॉर्म करना होता है तो आपको ट्री को किस किस डायरेक्शन में मूव करवाना होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाना रहेगा। और आपका जब जो ट्री बनेगी वो बनेगी एज जो है आई के लेफ्ट में चला जाएगा और जे जो है राइट में रहेगा। और अब आप देखोगे तो आपकी ट्री का बैलेंस फैक्टर 0 0 0। तो यहाँ तक कोई इश्यू नहीं। अब फिर से नया नोड को इंसर्ट करवाना है। नया नोड अपन मान लेते हैं कि जो नया नोड इंसर्ट करने वाले हैं, अपन नया नोड इंसर्ट करने वाले हैं उसको आई जे तक इंसर्ट करवा दे, बी को इंसर्ट करवाना है। तो जब बी को इंसर्ट करवाएंगे, मैं इसी ट्री में लेके बता रहा हूँ तो यहाँ लिख देता हूँ ताकि बहुत अच्छे से समझ पाए। एच और जे, बी इंसर्ट करवाएंगे। बी जो है आपका क्या है, एच से छोटा है, तो इसके लेफ्ट में जाएंगे। अभी भी बी को इंसर्ट करवाने से ट्री जो है बैलेंसिंग है, कोई इश्यू क्रिएट नहीं हुआ। फिर से ए को भी इंसर्ट करवाएंगे, ए को भी इंसर्ट करवाएंगे, तो बी से भी छोटा है ए, तो ये भी लेफ्ट में जाएगा। जैसे ही ए को इंसर्ट करवाया, आपकी ट्री जो है अनबैलेंस हो जाएगी। देखते हैं कैसे अनबैलेंस हुई। सबसे पहले तो अपना बैलेंस फैक्टर चेक कर लेते हैं। हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर कैसे निकालेंगे, बैलेंस फैक्टर निकालने का सिंपल सा फंडा, हर एक नोड की हाइट चेक करेंगे। ए की लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है, 0 - 0। बी के लेफ्ट की हाइट 1 है, राइट की हाइट कुछ नहीं है, तो 1 - 0। एच के लेफ्ट में 2 हाइट है, राइट में 0, तो इस तरीके से। आई के देखें, लेफ्ट में 3 है, राइट में जो है आपका 1 है, तो 3 - 1 करेंगे तो 2। अब आपको देखना है कि किस नोड को कहाँ इंसर्ट करा। नोड को अपन ने यहाँ पे इंसर्ट करवाया था ना, इस डायरेक्शन में। तो सबसे जस्ट नीचे, सबसे जो लेटेस्ट नोड के जस्ट इंसर्ट करवाने के जो ऊपर वाला जो जो इसका जिसको बोलते हैं एंसेस्टर होगा, उसको अपन चेक करेंगे कि नोड किस डायरेक्शन में इंसर्ट हुआ अपन ने। तो नोड जो है इसके एच के लेफ्ट में इंसर्ट हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एल एल रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। कौन सा, एल एल रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आपको इसको क्लॉकवाइज मूव करवाओगे ना, जैसे इसको क्लॉकवाइज मूव करवाओगे तो जो भी आपका अनबैलेंसिंग नोड है उसके जस्ट नीचे वाले नोड को अपन बना देंगे रूट, मतलब इसका पेरेंट्स नोड। तो आपका जो ट्री हो जाएगा आई, और यहाँ बन जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका एच, और ये तो यहाँ पे तो कोई चेंजेस करने नहीं। तो इस तरीके से आपकी ट्री बन जाएगी। जैसे ही ट्री बनेगी आप बैलेंस फैक्टर चेक कर सकते हैं। बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो ए का ना लेफ्ट में ना राइट में है। इसका जो हाइट की बात करें तो बैलेंस ट्री अभी बैलेंस है। नया नोड इंसर्ट करवाना, नया नोड की बात कर लेते हैं। नया नोड इंसर्ट करवाना तो किस तरीके से इंसर्ट करवाएंगे, इंसर्ट करवाना ए तक इंसर्ट करवा दिया अपन ने। अब नया नोड ई को इंसर्ट करवाना, इंसर्ट ई करेंगे अपन। तो आप सबसे पहले देखोगे ई जो है ए से छोटा है, यस, बी से बड़ा है, यस, एच से छोटा है। तो आपका किस डायरेक्शन में इंसर्ट होगा, यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो आप इसको इंसर्ट करवा देते हैं, किसकी बनेगी ट्री आपका, मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसी में, एच से छोटा है। एच से छोटा है मतलब आपका एलिमेंट जो है ई जो है यहाँ पे इंसर्ट होगा। जैसे ही आप इसको इंसर्ट करवाओगे आपकी ट्री जो है अनबैलेंस हो जाएगी। और ट्री अनबैलेंस हो जाएगी तो कैसा बनेगा आपका, अब इसके लेफ्ट में नहीं है, राइट में नहीं, 0, इसके हाइट चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी 1, ये हाइट हो जाएगी -1, ये हाइट हो जाएगी, लेफ्ट की हाइट 3 है, राइट की हाइट जो है आपकी 2। तो इस तरीके से आपकी ट्री जो है हो जाएगी। अब आपकी ट्री अनबैलेंस हो गई। अनबैलेंस किस वजह से हुई, अब आपको पता है कि आपका जो अनबैलेंसिंग नोड है उसके जस्ट नीचे वाले नोड को देखेंगे कहाँ इंसर्ट करा अपन ने, तो लेफ्ट के राइट में इंसर्ट करा। लेफ्ट के राइट में इंसर्ट करा तो अब आपको ट्री को रोटेट करना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा, ट्री को आपको 2 रोटेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। कैसे कैसे रोटेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे,
सबसे पहले तो जो आपकी ये सब ट्री है इसके करस्पॉन्डिंग आप रोटेशंस परफॉर्म करवाएंगे। तो आप इसके करस्पॉन्डिंग रोटेशंस परफॉर्म करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये लेफ्ट के राइट में। तो पहले आपको, है ना, लेफ्ट रोटेशन मतलब इसको एंटी क्लॉकवाइज देन फिर क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करेंगे। तो इस नोड के करस्पॉन्डिंग आप रोटेशंस परफॉर्म करवाओगे तो कैसा बन जाएगा, आपका बन जाएगा एच जो है आपका नोड बन जाएगा, बी जस्ट नीचे चला जाएगा, ए और नीचे चला जाएगा, ई जो है आपका एच से छोटा है बट बी से बड़ा है, एच से छोटा है बट बी से बड़ा है, तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और जे की बात करें, जे में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अभी भी अगर आप देखोगे तब भी ट्री आपकी अनबैलेंस है। देख लेते हैं, ये 0 0 0 1 2 और 0। अब आपको क्या करना है, जो नोड आपका अनबैलेंस है, अनबैलेंसिंग नोड कौन सा आपका 2, इसके करस्पॉन्डिंग आपको चेक करना है कि आपका जो नोड अनबैलेंसिंग है किस वजह से अनबैलेंसिंग है। तो आपने देखा कि ये जो है लेफ्ट के लेफ्ट में इंसर्ट करने से हुआ। लेफ्ट के लेफ्ट में ना दो रोटेशन परफॉर्म करना है, तो अब आप यहाँ पे क्या रोटेशन परफॉर्म करवाओगे, यहाँ पे आप रोटेशन परफॉर्म करवाओगे क्लॉकवाइज। तो आपकी जो ट्री बनेगी, अब आपकी जो यहाँ पे ट्री बनेगी वो कैसी बन जाएगी, उस ट्री को बना देते हैं। यहाँ रोटेशन परफॉर्म करवाओगे तो एल एल रोटेशन, अभी अपन ने यहाँ पे क्या करा था, आर आर रोटेशन परफॉर्म करा था, अब एल एल रोटेशन परफॉर्म करवाओगे तो एच ऊपर चला जाएगा तब ये। और आपकी जो ट्री बनेगी वो बन जाएगी बी, और ये ए, ई और आई नीचे चला जाएगा, और जे और नीचे चला जाएगा। तो अब आपकी ट्री इस तरीके से बन जाएगी। जब ट्री इस तरीके से बनेगी तब भी अब आप यहाँ पे बैलेंस फैक्टर निकालोगे तो बैलेंस फैक्टर में आपको कोई इश्यू क्रिएट नहीं होगा। बैलेंस फैक्टर क्या है, 0 0 0, ये हो जाएगा 0, ये -1, ये 0। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक भी, ठीक है। देन नए एलिमेंट को बात करें, नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करना है। आपने एलिमेंट ई तक इंसर्ट करवा दिए, सी को इंसर्ट करना है। सी जब इंसर्ट करेंगे तो कैसी बनेगी ट्री, इंसर्ट सी, जैसे सी को इंसर्ट करेंगे तो आपकी ट्री जो है कैसी हो जाएगी, जो ट्री रहेगी आपकी नॉर्मली आपकी, जैसे सी इंसर्ट करेंगे, आपने देखा एच से छोटा है, बी से बड़ा है, ई से छोटा है, तो आपका सी जो है इंसर्ट कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, सी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे सी को यहाँ पे इंसर्ट करवाओगे आप, क्या ट्री के बैलेंस फैक्टर में कोई प्रॉब्लम होगी, देख लेते हैं बैलेंस फैक्टर कैसे क्या है। अभी बैलेंसिंग है ट्री, यहाँ पे हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर चेक कर लेते हैं। अलग पेन अलग कलर का ले लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे बैलेंस फैक्टर देख लेते हैं। जैसे सी को इंसर्ट करवाया आपका बैलेंस फैक्टर चेंज हो जाएगा, सी का 0 ये हो जाएगा 1, यहाँ पे तो 0 ही है, ये हो जाएगा 2, -1 करेंगे तो -1 हो जाएगा। ये बैलेंस फैक्टर 3 -2 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। बैलेंस फैक्टर बाकी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, अभी भी ट्री आपकी बैलेंस। देन नए नोड को इंसर्ट करना, सी तक इंसर्ट करवा दिया, एफ को इंसर्ट करना है। एफ जो इंसर्ट होगा किस डायरेक्शन में होगा, एफ जो है आपका किस एलिमेंट से बड़ा है, आपने देखा कि एच से छोटा है, यस, बी से बड़ा है, यस, एफ जो है ई से बी बड़ा है ना। तो इसके किस डायरेक्शन में जाएगा, इसके जो है आपका एफ जो है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ई के राइट डायरेक्शन में इंसर्ट हो जाएगा। क्या ऐसा इंसर्ट करने से ट्री के बैलेंस फैक्टर में कुछ प्रॉब्लम अगर होगी, नहीं। अभी इसका जो बैलेंस फैक्टर है चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा वो भी लिख देता हूँ मैं। बैलेंस फैक्टर जैसे अपन ने इसको इंसर्ट करवाया, अब आपका बैलेंस फैक्टर जैसे ई को इंसर्ट करवाया, बैलेंस फैक्टर 0 0, ये भी 0 हो जाएगा, बाकी के बैलेंस फैक्टर में कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। फिर नया नोड इंसर्ट, अपन ने एफ को भी इंसर्ट करवा दिया ना, इंसर्ट करवा दिया एफ को। नया नोड इंसर्ट करना है, डी को इंसर्ट करेंगे। जैसे ही डी को इंसर्ट करेंगे, यहीं पे लिख देता हूँ इंसर्ट डी। तो इंसर्ट डी को करेंगे तो क्या हो जाएगा, नया नोड को इंसर्ट करेंगे तो आपकी ट्री कैसी बनेगी, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ ताकि ज्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा। HBI, चलो यहीं पे बना देता हूँ। HBI ये सारी आपकी ट्री है। अब नया नोड इंसर्ट करना डी, डी को जैसे इंसर्ट करेंगे, डी जो है आपका ई से छोटा है, सी से बड़ा है। जैसे आप डी को यहाँ इंसर्ट करवाओगे आपकी ट्री हो जाएगी अनबैलेंस। अनबैलेंस किस वजह से हुई, ट्री देख लेते हैं कैसे ट्री जो बनेगी आपकी अनबैलेंस कैसे होगी, उस पर भी अपन बात कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। और यहाँ पे एक मिनट बस, 1 मिनट में यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट करवा देता हूँ नई स्लाइड में ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और एक स्लाइड ले लेते हैं। ओके, ताकि अब आप यहाँ पे जो आपकी ट्री को है मैं लिखता हूँ वापस दोबारा,
ताकि आप समझ पाए। आपकी जो ट्री थी, ट्री को अपन ले लेते हैं। ये जो ट्री है आपकी, जैसे डी को इंसर्ट करवाया, डी को इंसर्ट करवाने से आपकी ट्री ऐसी बनेगी। तो इसको लिख लेते हैं। ट्री बनेगी आपकी एच, वैल्यू जो है आपकी वो है एच, एच बी आई जे। उसके बाद आपकी जो ट्री थी, आई तक था ना, ए ई सी एफ, ए ई सी एफ। और जैसे अपन ने डी को इंसर्ट करवाया था, डी को इंसर्ट करवाने से आपकी ट्री कुछ ऐसी हो रही थी। डी को इंसर्ट करवाया था। अब बैलेंस फैक्टर चेक कर लेते हैं हर एक नोड का। जैसे अपन बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, तो डी का जो बैलेंस फैक्टर होगा, हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर ले लेते हैं, ताकि डी का बैलेंस फैक्टर 0, इसका -1, इसका 1, इसका 0। बी की बात करें तो बी के जो राइट हाइट है वो 3 है, और लेफ्ट हाइट जो है 1 है, तो 1 - 3 करेंगे तो -2। एच की बात करें, एच के लेफ्ट में 4 है, राइट में 2, तो 2। ये -1 0 0। बैलेंस फैक्टर कुछ ऐसा हो रहा है आपकी, जो अब ऐसा करने से आपकी ट्री जो है अनबैलेंस हो गई। तो आपको क्या देखना है, सबसे लेटेस्ट डी को इंसर्ट करवाया अपन ने। डी को इंसर्ट करवाने से जस्ट डी से ऊपर चलेंगे अपन, ऊपर देखेंगे अपन कि इस पाथ में आपका जो बैलेंस फैक्टर अनबैलेंस हुआ वो कौन सा नोड है, वो है बी। तो लेफ्ट के बी के राइट के लेफ्ट में इंसर्ट करवाया, बी के जो है अपन ने राइट के लेफ्ट में वैल्यू को इंसर्ट करवाया। अब जैसे ही ऐसा हुआ तो अपन क्या करेंगे, दो रोटेशंस परफॉर्म करेंगे। तो कौन सा रोटेशंस होगा यहाँ पे, कौन सा रोटेशंस लगेगा, तो यहाँ पे राइट के लेफ्ट में तो आर एल रोटेशंस आपको लगेगा। तो आपको क्या करना, आपका जो ये ट्री है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको पहले जो है क्लॉकवाइज आपको जो है रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, देन फिर क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करोगे। तो आपका जो ये ट्री आर एल है, तो आपको यहाँ पे इसको कैसे मूव करवाओगे, पहले आपको इसको क्लॉकवाइज रोटेशन मूव करवाओगे तो आपकी ट्री जो बन जाएगी, कैसी बनेगी, एच बी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो नोड है आपका सी जो है आपका, वो बन जाएगा नोड, और ई जो है इसके राइट में चला जाएगा, और एफ तो इसके राइट में ही सही। सी जैसे ही नोड बनेगा, डी सी से बड़ा है, बट डी जो है सी से बड़ा है, बट आपका डी किससे छोटा है, ई से छोटा है, तो ये डी जो है इसके इधर इंसर्ट हो जाएगा। और बाकी एच के राइट में आई और जे, यहाँ तक तो कोई, अभी एक ही रोटेशन परफॉर्म करवाया अपन ने सब ट्री के करस्पॉन्डिंग। अभी भी अगर आप देखोगे, और ए जो है ये तो बना हुआ है, यहाँ पे कोई इशू नहीं। अभी भी आपकी ट्री जो है अनबैलेंस ही है। कैसे आप चेक कर लेते हैं, इसके बैलेंस फैक्टर की बात करें, जो भी आपका बैलेंस फैक्टर अनबैलेंस है उसमें मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टली। अभी आपका अनबैलेंसिंग कौन सा है नोड, ये जो है, ये भी आपका अनबैलेंस है, क्योंकि इसके राइट में जो है आपका वैल्यू जो है ये हो जाएगी -2। लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में 2 हाइट है, इसका जो हो जाएगा 1 2 जो है आपका 3 -2, तो ये हो जाएगा -2, और ये जो है 2। अब आपको बार बार रोटेशन, आपको तो अब रोटेशन परफॉर्म करने, बार बार आपको बैलेंस फैक्टर करने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या करा था, ये जो ट्री थी आपकी, इस सब ट्री के करस्पॉन्डिंग आपने क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करवाया था, तो सी आपका नोड बना था। अब आपकी जो एक्चुअल ट्री है, इसके करस्पॉन्डिंग आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करवाओगे, तो सी को पहले यहाँ नोड बनाया था, अब इसके सी के करस्पॉन्डिंग आप मूव करवाओगे, तो सी फिर से नोड बन जाएगा आपका। अब ट्री कैसी हो जाएगी, एच, जब इसको रोटेट करवाओगे तो सी यहाँ जाएगा, बी जो है इसके लेफ्ट में जाएगा, ए लेफ्ट में जाएगा, सी से बड़ा ई है, ई के लेफ्ट में जो रहेगा डी, राइट में जो रहेगा एफ, और इसके पे तो कोई चेंजेस करने नहीं है, एच जे। तो सिंपल सा, अब ये ट्री आपकी ऐसी कुछ दिखेगी। अब जैसे ही आपको ऐसा ट्री दिखेगा, आप देखोगे दो रोटेशन अपन ने परफॉर्म कर दिए। दो रोटेशन परफॉर्म करने के बाद आप बैलेंस फैक्टर चेक कर सकते हैं, 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 0, दो हाइट है, ये 0 0 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0। बैलेंस फैक्टर अभी ट्री बैलेंस। अब आपको फिर से नया नोड को इंसर्ट करना है। नया नोड कौन सा था, अपन ने लास्ट नोड को जो इंसर्ट करा था डी तक करा था, 3 नोड और बच रहे हैं, मैं इधर की साइड लिख लेता हूँ।
कौन कौन से नोड बच रहे हैं? डी, के, एल, तीन नोड और बच रहे हैं अपने, है ना? आई थिंक हाँ, जी या डी। जी, ओके। जी को जब इंसर्ट करवाएंगे, आपने देखा जी जो है नया नोड को इंसर्ट करवाना, जी को इंसर्ट करवाना। अब यहाँ पे जी को इंसर्ट करवाते हैं। जैसे ही जी को इंसर्ट करवाओगे, आपने देखा जी जो है एच से छोटा है, सी से बड़ा है, ई से भी बड़ा है, एफ से भी बड़ा है, तो आपका जी जो है इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। जैसे ही आप जी को यहाँ इंसर्ट करवाओगे, आपकी ट्री फिर से क्या हो जाएगी? अनबैलेंस हो जाएगी। देखते हैं, बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। जीरो, ये बैलेंस फैक्टर चेंज होके हो जाएगा -1, ये बैलेंस फैक्टर चेंज होके हो जाएगा -1, बाकी ये बैलेंस फैक्टर जो है ये हो जाएगा -1, 1 2 3 4, -2 करेंगे तो ये बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 2। तो आपकी ट्री फिर से अनबैलेंस हो गई। अब आपको देखना है कि टू अनबैलेंसिंग नोड कौन सा है? एच। इसके कहाँ इंसर्ट करवाया अपन? इसके लेफ्ट के राइट साइड वाली सब ट्री में इंसर्ट करवाया। कौन सी सब ट्री में इंसर्ट करवाया? लेफ्ट सब ट्री की राइट सब ट्री में नोड को इंसर्ट करा। तो अब आपको कौन सा रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा? लेफ्ट के राइट में इंसर्ट करा, तो आपको लेफ्ट राइट रोटेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब आपको जब जैसे ही रोटेशंस परफॉर्म करोगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले तो आपको ये जो ट्री है, ये सब ट्री जिस नोड का बैलेंस फैक्टर अनबैलेंस हुआ, उसके जस्ट नीचे वाले के करस्पॉन्डिंग आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, कैसा बन जाएगा आपका? एच, ये आपका ऊपर चला जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग एंटी क्लॉकवाइज। सी नीचे चला जाएगा, बी और भी नीचे चला जाएगा, ए और भी नीचे चला जाएगा। देन आपका, ठीक है, ई ऊपर गया। अब आप देखोगे डी जो है ई से छोटा है बट सी से बड़ा है, ई से छोटा है बट सी से बड़ा, तो डी यहाँ चला जाएगा। ई से बड़ा एफ है, एफ से बड़ा जी है, और इधर तो कोई चेंजेस आने नहीं है, आई जे। यहाँ पे तो कोई चेंजेस आने नहीं। अभी आप देखोगे ट्री का बैलेंस फैक्टर, अभी एक ही रोटेशन परफॉर्म करवाया अपन ने। कौन सा रोटेशन परफॉर्म कर रहा है? इस नोड के करस्पॉन्ड। अब आपको फिर से रोटेशन परफॉर्म करवाना, तो आपको इस नोड के करस्पॉन्डिंग रोटेशन परफॉर्म करना है। तो आपका जो ट्री जो है अब बन जाएगी आपकी, ई रूट नोड बन जाएगा, और आपका एच लेफ्ट में चला जाएगा, आई और जे। सिंपल सा फंडा आपको ये करना है कि जो भी नोड आपका अनबैलेंस है, उसके जस्ट नीचे वाले नोड के करस्पॉन्डिंग आपको रोटेशन परफॉर्म करना है। और जैसे ई बड़ा है, ई से बड़ा है एफ, एफ है ना, बट एच से तो छोटा है, तो एफ, और एफ से बड़ा है जी, है ना। ई को ट्री बन ई जो रूट नोड बनेगा, तो ऐसे मूव करवाएंगे ट्री को, तो ई के राइट में चला जाएगा एच, बट एच से छोटा है एफ, ई से बड़ा है, ई से बड़ा एच से छोटा, और इधर वाले में तो कोई चेंजेस होंगे नहीं। सी, डी, बी और ए, ये अब ट्री आपकी बैलेंस है। अब आपके बाद इसको के को इंसर्ट करवाना है। के जो है आपका, के की बात करोगे, के जो है नया नोड को इंसर्ट करवाना के को। तो ये अभी बैलेंस है, आप बैलेंस फैक्टर चेक कर सकते हैं। अब आपको नया नोड इंसर्ट करवाना, के को इंसर्ट करवाओगे, तो के जो है आपका जैसे बड़ा है, के को इंसर्ट करवाओगे, अभी भी आपकी ट्री बैलेंसिंग रहेगी या अनबैलेंसिंग हो जाएगी? अनबैलेंसिंग हो जाएगी। जैसे ही के को इंसर्ट करवाएंगे, बैलेंस फैक्टर चेक कर लेते हैं। 0 -1 -2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1 2 3 4, इधर भी 3, तो ये तो -1 हो जाएगा। बाकी तो ये बैलेंस फैक्टर जो है ये रहेगा 1, ये रहेगा 1, ये रहेगा 0 0 -1 0, है ना। के को इंसर्ट करवाया आपका, के को जैसे इंसर्ट कराया, आपका जो अनबैलेंसिंग नोड है उसको चेक करा राइट के राइट में, तो आपको एक ही रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पे। कौन सा रोटेशन? राइट राइट रोटेशन। और आपकी जो जैसे ये रोटेशन परफॉर्म करवाओगे, आपकी ट्री जो है कैसी हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे राइट राइट रोटेशन परफॉर्म करवाओगे, तो आपकी ट्री यहाँ पे इसके जस्ट नीचे वाले नोड को क्या बना देंगे? रूट नोड बना देंगे। तो जे जो है यहाँ का जाएगा रूट, ये एच यहाँ पे आ जाएगा आपका जे, जे से छोटा है आई, ये है के, और उसके बाद एच से छोटा है एफ, एफ से बड़ा है जी, और इधर में तो कोई चेंजेस करना नहीं है। लेफ्ट सब ट्री में कोई चेंजेस नहीं होंगे अभी फिलहाल। और आपका ये हो जाएगा डी, डी से बड़ा डी। अभी भी ट्री बैलेंस है। नेक्स्ट नोड एल को इंसर्ट करवाएंगे, एल जो इंसर्ट होगा वो कहाँ इंसर्ट हो जाएगा आपका? जब नया नोड एल को इंसर्ट करवाएंगे, एल जो है कैसे बड़ा, एल को भी इंसर्ट करवाएंगे, तो ट्री के बैलेंस फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ट्री तब भी बैलेंस रहेगी। तो इस तरीके से आपने सारी नोड को इंसर्ट करवा के देखा
कि एविल ट्री को किस तरीके से जनरेट करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। किसी भी नोड को डिलीट करना हो, जैसे किसी भी नोड को, जैसे डी को डिलीट करना हो, तो फंडा सेम है। अगर आप जो है लीफ नोड को डिलीट करोगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। लीफ नोड को डिलीट करने से आपको ट्री का बैलेंस फैक्टर चेक करना पड़ेगा। बैलेंस फैक्टर अगर आपका अनबैलेंसिंग हो जाएगा तो आपको फिर से उसको रोटेट करना पड़ेगा। सिंगल नोड वाले चाइल्ड को डिलीट, ऐसे नोड को डिलीट करना जिसका सिंगल चाइल्ड है, उस केसेस में आपका क्या रूल्स थे, बाइनरी सर्च ट्री में रूल सेम रहेंगे। डिलीशंस ऑफ नोड के रूल सेम रहेंगे बाइनरी सर्च ट्री के जैसे। बट जैसे ही नोड को डिलीट करेंगे आपको फिर से बैलेंस फैक्टर चेक करना रहेगा। अगर आपकी ट्री अनबैलेंसिंग होती है तो आपको उसको चेक करके आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।